नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तराखंड की एक लोक कथा लेकर आए हैं। उमा और देवदार। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था देवरण डोरा, जो कि चमोली उत्तराखंड में आती है, भवानी दत्त नाम के एक पुरोहित रहते थे। वे गांव के शिव मंदिर के पुजारी थे। उनकी एक छोटी प्यारी बेटी थी उमा। उमा का स्वभाव बहुत धार्मिक और प्रकृति से प्रेम करने वाला था। वह रोज मंदिर जाती, फूल चढ़ाती और पहाड़ों जंगलों से बातें करती जैसे वे जीवित हों। गांव के पास घने जंगल में कई ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे। इन पेड़ों को लोग देवदार कहते थे क्योंकि वे देवों का वृक्ष माने जाते थे। उमा रोज खेलते खेलते उन पेड़ों के नीचे बैठती, उनकी छाल को सहलाती और उनसे बातें करती। उसे लगता था कि देवदार भी उसकी बात सुनते हैं और हवा में उनकी पत्तियां सरसरा कर जवाब देती हैं। वह कहती, तुम कितने मजबूत हो, कितने सुंदर हो। एक दिन उमा जंगल में गई। वहां उसने देखा कि एक बड़ा जंगली हाथी अपने शरीर को खुजलाने के लिए देवदार के तने को रगड़ रहा है। हाथी चला गया, लेकिन पेड़ की छाल बड़े बड़े टुकड़ों में उतर गई थी। लाल लाल घाव सा दिख रहा था। उमा की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए पेड़ के पास बैठ गई और बोली, अरे देवदार भैया, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, क्यों कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है। रोती हुई उमा घर लौटी। पिता भवानी दत्त ने पूछा, बेटी क्या हुआ। उमा ने हाथी वाली घटना बताई और कहा, बाबूजी, देवदार को बहुत दर्द हुआ होगा। मैंने देखा उसकी छाल निकल गई। पिता का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, मेरी छोटी बेटी का हृदय कितना बड़ा है कि वह पेड़ों के दर्द को भी महसूस करती है। उन्होंने उमा को गले लगाया और कहा, तुम सही कह रही हो बेटी, प्रकृति भी जीवित है, हम सबको उसकी रक्षा करनी चाहिए। वह छोटी उमा जो देवदार के दर्द को अपना दर्द मानती थी। इस घटना के बाद उमा हर दिन घायल देवदार के पास जाती। वह जड़ी बूटियां लाती, पत्तियों से उसका घाव ढकती और गीत गाकर उसे सुकून देती। धीरे धीरे गांव वाले भी देखने लगे कि उमा का प्यार देवदार के लिए कितना गहरा है। देवदार की पत्तियां जैसे हवा में नाचकर खुशी जताती। उमा को लगता, ये मेरा भाई है, मेरा परिवार है। कहानी में समय बीतता है, उमा बड़ी होती है, लेकिन उसका प्रकृति के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। लोक कथा में कहा जाता है कि यह छोटी उमा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह अगले जन्म में हिमालय की पुत्री उमा यानी पार्वती बनी। जब पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया तो विवाह हुआ। विवाह के बाद शिव पार्वती ने हिमालय के इन देवदार वृक्षों को देखा। पार्वती की आंखों में वही पुराना प्यार था। शिवजी ने कहा, यह देवदार मेरे और तुम्हारे दत्तक पुत्र हैं। उन्होंने देवदारों को पुत्रवत स्नेह दिया। कहा जाता है कि आज भी शिव पार्वती की ममता इन देवदार वृक्षों पर बनी हुई है। इसलिए हिमालय में देवदार के पेड़ इतने पवित्र और सुरक्षित माने जाते हैं। कोई भी उन्हें बिना वजह नहीं काटता। प्रकृति के प्रति प्रेम और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटी उमा का एक पेड़ के प्रति स्नेह पूरे देवदार वृक्षों को शिव पार्वती का पुत्र बनाने तक पहुंच गया। यह कथा बताती है कि सच्चा प्यार और दया किस तरह छोटे से बड़े मानव से दिव्य तक जुड़ जाता है। क्या आपको देवदार उमा की यह भावुक पौराणिक कथा पसंद आया? लाइक बटन को 2 बार दबाएं। हमारे परिवार में शामिल हों, कभी एक दूसरे से न बिछड़े।